जब फाइबर हम अपने भोजन में लेते हैं तो हमारे गट में, हमारे इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, फाइबर उनका भोजन होता है। और जब उनकी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन अच्छी होगी, वो प्रॉपर फंक्शनिंग होगी, उनकी प्रॉपर वो सिक्रीशन करेंगे केमिकल्स का, हार्मोन्स का, तो हमारा भोजन अच्छा पचेगा और साथ में उसका मूवमेंट आगे की तरफ होगा, वेस्ट की तरफ मूवमेंट होगा। तो जो आईबीएस की समस्या है, आईबीएस की समस्या को दूर करने के लिए आपको गट बैक्टीरिया पे वर्कआउट करना होगा। और दूसरा उसका कारण होता है हमारी जो एनएस मसल्स होती हैं उनकी स्ट्रेस होने के लिए, क्योंकि आजकल टोटली हम भाग दौड़ के भरे जीवन में रहते हैं, तो सिंपैथेटिक मोड रहता है, हमारी मसल्स, हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शनिंग करता है, स्ट्रेस में रहता है। तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए, उसको स्टिफनेस को दूर करने के लिए आपके लिए सबसे आसान है प्राणायाम। और प्राणायाम के लिए आपको अलग से कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। प्राणायाम के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिसको आप कहीं पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे रख लीजिए, एक को अपनी छाती पे, एक को अपने पेट पे। तो जब आप श्वास ले रहे हैं तो छाती पे जो आपने रखी है हथेली, वो बिल्कुल भी नहीं हिलनी चाहिए। और जो पेट पे रख रखी है, जब आप श्वास ले रहे हो तो ये आपकी हथेली बाहर की तरफ आना चाहिए। कहने का मतलब जो आपके फेफड़े हैं वो नीचे पेट की तरफ फैलेंगे। जब फैलेंगे तो आपका पेट फूला हुआ महसूस होगा। तो पेट जो फूला हुआ महसूस होता है वो आपके लंग्स जब नीचे की तरफ आते हैं, क्योंकि पेट और लंग्स के बीच में डायफ्राम होता है। तो जब आपका आपके लंग्स पेट की तरफ फैलेंगे तो पेट फूला हुआ महसूस होगा। तो ये हथेली, पेट वाली हथेली जो है वो बाहर की तरफ आएगी। तो जब ये ऐसे करते हो तो इससे वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। तो जब आप पैरासिम्पैथेटिक मोड में आते हो तो आपकी स्ट्रेस, जो आपको आपकी मसल्स में, आपकी नर्वस सिस्टम में जो स्ट्रेस आया हुआ है, स्टिफनेस आई हुई है, उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। और रिलैक्सेशन मिलेगा तो उनका मूवमेंट अच्छा होगा, जो एनएस मसल्स है, तो उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। तो ये बहुत ही है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत है। आप अपने जीवन में, नॉर्मल लाइफ में भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, किसी भी कार्य के करते हुए भी आप इस अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइएगा, बहुत ही आपको आराम मिलेगा। तो और दूसरा आपको जो है फाइबर रिच फूड लेना है। और इसकी एक आप आपको मैं इसकी एक नॉर्मल वो बता देता हूँ। आपको सुबह सलाद जरूर लेनी है। आपको मॉर्निंग में जो आप डाइट लेते हो उसमें सलाद जरूर होनी चाहिए। आपकी आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां, आपके टोमेटो, टमाटर, आपका प्याज, जो भी आप सब्जी लेते हो, सीजनल जो फ्रूट्स हैं वो जरूर होने चाहिए। आप और लंच में भी जब आप डाइट लेते हो तो लंच के भोजन से भी पहले आपको सलाद लेनी चाहिए। यही सलाद आपको जरूर लेनी चाहिए। आपको मोटे तौर पे, यदि आपका वेट, सपोज करो आपका वेट 80 केजी, 80 किलो है, तो आपको कम से कम 80 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 ग्राम आपकी सलाद, आपके फ्रूट वेजिटेबल्स, ग्रीन फ्रूट्स वेजिटेबल्स, सीजनल जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है वो जरूर होनी चाहिए, कम से कम 800 ग्राम। तो उससे आपको प्रॉपर फाइबर मिलेगा। प्रॉपर फाइबर मिलेगा तो उससे आपको जो आईबीएस की समस्या होती है, जो आपके गट बैक्टीरिया कम होने की वजह से समस्या होती है, वो दूर हो जाएगी। ये 90% वैसे लोगों को काम करता है। लेकिन यदि सपोज कीजिए कि ये सब होने के बावजूद भी यदि कब्ज आपकी नहीं जा रही, तो उसके लिए ये काम कीजिएगा कि हर मौसम में आपको कच्चा आंवला मिल जाएगा, तो 7-8 कच्चे आंवले लीजिए और उन कच्चे आंवलों को अच्छी तरह से कूटिएगा, उनका रस निकाल लीजिएगा, लगभग आधा कप आपका निकल जाएगा। उसको सुबह खाली पेट पीजिएगा। उसको आप 3 दिन पीना। किसी को 3 दिन में, किसी को 4 दिन में, किसी को 5 दिन में लूज मोशन जैसी फीलिंग आने लग जाएगी। तो जब आपको लूज मोशन, दस्त लगने जैसी फीलिंग आने लग जाए तो फिर आंवले बंद कर दीजिएगा। फिर आप यही सलाद वाली डाइट को आप ऑब्जर्व कीजिएगा। आप देखना, किसी का 3 दिन में, किसी का 4 दिन में, किसी का 5 दिन में, जिसको जबरदस्त कब्ज की समस्या ना, वो भी सब क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आंवले का जो प्रयोग है उसको बंद कर दीजिए। फिर आप निरंतर आप एक आंवला ले सकते हो। तो ये बहुत ही जबरदस्त है। ये हर कब्ज का तोड़ है।